गरीब अनाथ बच्ची की जादुई परी माँ। करणपुर नामक गांव में विजय अपनी पत्नी आशा और अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। वह एक फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। विजय बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसकी 3 बेटियां थीं। वह यही सोचता था कि अपनी तीनों बेटियों का खर्च कैसे उठाएगा। इसी तरह कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। सुनो आशा, इस बार लड़का ही होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो मैं उसे उठा करके नदी में फेंक आऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? लड़का लड़के पैदा करना क्या मेरे हाथ में है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अपनी बकवास बंद करो। मैं क्या बैल हूँ जो 24 घंटे काम करता रहूँगा? मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता हूँ। एक तो पहले से ही 3 बेटियाँ हैं, अगर एक लड़की और हुई तो मैं उसका खर्च कैसे उठा पाऊँगा? आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर लड़की हुई तो मैं उसे अपने घर में नहीं रखूँगा। इतना कहकर विजय वहां से गुस्से में चला जाता है। आशा बेचारी वहीं बैठे बैठे रोने लगती है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन उसकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है। तभी विजय भागा भागा अस्पताल आता है और अरे आशा, इस बार मुझे बेटा हुआ है ना? यह सुनकर विजय की पत्नी उसे कुछ जवाब नहीं देती है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो। नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इस बार भी बेटी हुई है। आशा की बात सुनकर विजय गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है। रुक जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। लेकिन विजय आशा की एक नहीं सुनता। वह अपनी बेटी को जंगल में नदी के किनारे ले जाता है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बिटिया, मैं गरीब मजदूर हूँ, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए तेरा मर जाना ही ठीक है। इतना कहकर विजय अपनी बच्ची को नदी के किनारे छोड़कर चला जाता है। वह बच्ची जोर जोर से रो रही थी। वहीं नदी के पास एक पेड़ पर चुड़ैल रहती थी। उसके कानों में बच्ची के रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है इतना जोर जोर से? कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हा हा हा। इतना कहकर वह चुड़ैल छोटी बच्ची के पास आ जाती है। अरे वाह, इतनी प्यारी मासूम बच्ची। लगता है इसका अभी अभी जन्म हुआ है। नया नया बच्चा खाने में बहुत मजा आएगा। मैं इस बच्चे को खा जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। तभी वहां पर मोहिनी परी आ जाती है। परी अपने जादू से चुड़ैल के हाथों से बच्ची को छीन लेती है और गुस्से में कहती है, तो इस मासूम सी बच्ची को खाने की सोच रही हो? इस बच्ची ने इस दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा है और तू दुष्ट इसे खाने की सोच रही है। इसके माँ बाप ने इसे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ गए हैं। अगर मैं इसे खा जाऊंगी तो इसमें बुरा ही क्या है? मैं इसके माता पिता को ढूंढकर उन्हें सजा दूंगी, लेकिन इस मासूम को तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरे रास्ते से हट जा परी, नहीं तो तू बेवजह मारी जाएगी। हा हा हा। अगर तेरे में हिम्मत है तो तू मुझसे इस बच्ची को छीन कर दिखा। इतना कहकर मोहिनी परी बच्ची को लेकर वहां से गायब हो जाती है। कहाँ गई परी, कहाँ गई? आज तूने मुझसे मेरा भोजन छीनकर ठीक नहीं किया। आज नहीं तो कल मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी और उस बच्ची के साथ साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। हा हा हा। मोहिनी परी उस बच्चे को लेकर उसके गांव में पहुंच जाती है। वह बहुत सारे लोगों से उस बच्ची के माता पिता के बारे में पूछती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बता पाता है। फिर मोहिनी परी बच्ची को लेकर परीलोक आ जाती है और उस बच्ची को लेकर रानी परी के पास जाती है। रानी परी उस बच्ची को देखकर कहती है, अरे मोहिनी परी, यह तुम किसका बच्चा लेकर आई हो? इतना सुनकर मोहिनी परी रानी परी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर रानी परी कहती है,
तुम बहुत ही अच्छी और नेकदिल परी हो, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन इस बच्ची को यहाँ परीलोक में नहीं रख सकती हो। तुम्हें तो पता है कि परीलोक का वातावरण इंसानों के लिए सही नहीं है। अगर तुमने इस बच्ची को ज़्यादा देर तक यहाँ पर रखा तो इस बच्ची की जान भी जा सकती है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? किसके पास छोड़कर आऊं इसे? तुम इसके माता पिता का पता लगाओ। अगर इस बच्ची के माता पिता नहीं मिलते हैं तो तुम इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ाना। इतना सुनकर मोहिनी परी वहाँ से चली जाती है। नहीं, मैं इस बच्ची को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ सकती हूँ। कितनी मासूम बच्ची है ये। अगर इसके माता पिता मुझे नहीं मिले तो इस बच्ची को मैं ही पालूंगी, मैं ही इसकी माँ बनूंगी। इतना कहकर मोहिनी परी एक आम लड़की में बदल जाती है और उसी गांव में एक घर बनाकर रहने लगती है। मोहिनी परी बच्ची का नाम चांदनी रखती है और चांदनी को बड़े ही लाड प्यार से पालन पोषण करती है। अब चांदनी बड़ी हो गई थी और एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। उधर चुड़ैल उसी दिन से मोहिनी परी और उस बच्ची को ढूंढ रही थी। परी, मैं तेरा पता जरूर लगाऊंगी और तुझे ढूंढ कर तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। एक दिन मोहिनी परी अपने परीलोक से पृथ्वी पर लौट रही थी। तभी चुड़ैल उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और चुड़ैल पीछा करते करते मोहिनी परी के घर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे चॉकलेट ले आई हूँ। वाह माँ, आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। आप मेरी सारी इच्छा पूरी करती हो। अच्छा, तो यह परी यहाँ पर आकर रहती है। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता है। एक दिन मोहिनी परी अपने घर से परीलोक जा रही होती है। तभी चुड़ैल परी को जाते हुए देख लेती है और वह चुड़ैल मोहिनी परी का रूप बनाकर उसके घर में चली जाती है। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। चांदनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और चुड़ैल के साथ जाने को तैयार हो जाती है। कहाँ लेकर जा रही हो माँ? बस यहाँ पास में ही एक सहेली रहती है, मैं उससे मिलने जा रही थी तो सोचा तुम्हें भी उससे मिलवा दूँ। फिर वह चुड़ैल चांदनी को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और वहाँ जाकर अपने असली रूप में आ जाती है। चांदनी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। अब कौन हो? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मेरी माँ कहाँ है? तो चिंता मत कर, मैं तेरी माँ को लेकर यहाँ पर जरूर आऊंगी और तुम दोनों माँ बेटी को मारकर खा जाऊंगी। हा हा हा। उधर जब मोहिनी परी अपने घर आती है तो चांदनी बेटी, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा आ गई, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आई है। मोहिनी चांदनी को घर पर ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद परी घर से बाहर आती है और अपनी बिटिया को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं, आंटी आंटी, हम लोग खेल रहे थे तो हमने आपको और चांदनी को राक्षस की गुफा में जाते हुए देखा था। मोहिनी को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह चुड़ैल की गुफा के पास जाकर अपने परी वाले रूप में आ जाती है और फिर चुड़ैल की गुफा में जाती है। आ गई तो मुझे तेरा ही इंतजार था। इस गुफा में तेरा कोई जादू नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ मेरी शक्ति काम करेगी। परी अपनी जादुई छड़ी से चुड़ैल के ऊपर जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता है। फिर वह चुड़ैल परी को भी बंदी बना लेती है। देख चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी आंख बंद करके रानी परी को याद करने लगती है और रानी परी को सारी बात बताती है। चुड़ैल दोनों को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती हैं और चुड़ैल पर एक पवित्र जल डालकर उसको जलाकर मार देती हैं। इसके बाद रानी परी मोहिनी और चांदनी को आज़ाद कर देती है। फिर मोहिनी परी चांदनी को अपनी सारी बात बताती है कि वह एक परी है। तभी गुफा के बाहर गांव वाले भी पहुंच जाते हैं। मोहिनी की सारी बातें गांव वाले सुन लेते हैं। तभी वहीं पर खड़े चांदनी के असली माँ पापा बोले, मुझे माफ़ कर दो,
यह मेरी बिटिया है। गरीबी की वजह से मैंने इसे मरने के लिए नदी के किनारे छोड़ दिया था। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दो। मेरी असली माँ पापा मेरी परी माँ हैं, जिन्होंने मुझे बचाया, पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद मोहिनी परी यह निर्णय लेती है कि वह चांदनी के असली माँ पापा को अपने साथ लेकर और चांदनी के साथ अपने घर पर रहेगी। उस दिन के बाद मोहिनी परी चांदनी और असली माँ पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।